हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो क्रम के इस श्रृंखला में हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल, जिसका विषय कोड है CS203 और ये सब्जेक्ट हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा कोर्स में पढ़ते हैं। देखिए, इस सब्जेक्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है वो हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका देख चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली काम कैसे करता है, किस किस फॉर्म में ये काम करता है, वो हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक आस्पेक्ट होता है कि प्रोसेसेस जो जनरेट होती है उनको मैनेज करना, रिसोर्सेस को अलोकेट करना, वो बात को, उन चीज़ों को अब हम इस चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। तो इस चैप्टर को मैं प्रारंभ कर चुका हूँ। इस पर 3 क्लासेस ई लेक्चर भी हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो टॉपिक्स आप देख चुके हैं। तो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड CPU शेड्यूलिंग। देखिए, नाम से ही चैप्टर का समझ में आता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट करना। तो जो भी प्रोसेसेस जनरेट होती हैं उन प्रोसेसेस को कैसे मैनेज करना है, उनके पीछे किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका रहती है, वो अब हम इस चैप्टर में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, प्रोसेस एक्चुअल में एक प्रोग्राम होता है जो रनिंग मोड में होता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, बैच सिस्टम्स जिसको स्टैक के अंदर एलिमेंट्स स्टोर करे जाता है। प्रोग्राम यहाँ पर स्टैक का यूज़ किया जाता है करता है। ठीक है, तो वो प्रोसेसेस होती हैं। अब जैसे अगर ये जो प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन बैच सिस्टम में हो रहा होता है तो अपन उसको बोलते हैं जॉब्स। टाइम शेयर्ड सिस्टम में इन प्रोग्राम्स का जब एग्जीक्यूशन होता है तो उसको हम बोलते हैं यूज़र प्रोग्राम और टास्क। ठीक है, बेसिकली प्रोसेसेस आर नथिंग बट प्रोग्राम इज़ इन एग्जीक्यूशन। सो थोड़ा सा इनका जो नाम है वो चेंज हो जाता है, ये किस इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ठीक है, अगर ये बैच सिस्टम में एग्जीक्यूट होती हैं तो इनको हम जॉब्स बोल देते हैं। टाइम शेयर्ड सिस्टम में एग्जीक्यूट होती है तो इनको टास्क बोल दिया जाता है या यूज़र प्रोग्राम बोल दिया जाता है। ठीक है, अब ये बैच सिस्टम और टाइम शेयर्ड सिस्टम क्या है, इसको हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे। बैच सिस्टम्स का मतलब होता है कि बैच, जैसे आप क्लासेस करते हो तो कई बार क्लासेस में बच्चों का स्ट्रेंथ, जो बच्चों की संख्या होती है वो एक से ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है। मतलब मान लीजिए एक क्लास में की कैपेसिटी 60 स्टूडेंट्स हैं, बट अगर स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल स्टूडेंट्स आपके पास मान लीजिए 170 हैं, तो ऐसा अपने को क्या करना होता है, स्टूडेंट्स के बैचेस बनाने होते हैं जिसमें 60 स्टूडेंट्स का एक बैच, 60 स्टूडेंट का एक बैच और 60 स्टूडेंट का तीसरा बैच। 60 टोटल 170 है तो ये 50 स्टूडेंट्स का बैच बनेगा। तो इस तरीके से इस बैच में 60 स्टूडेंट्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसमें नेक्स्ट 60 स्टूडेंट्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है स्पेस, और इसमें नेक्स्ट 50 स्टूडेंट्स ने। तो इस तरीके से जब प्रोसेसेस एक्चुअली रन होना चाह रही हैं, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आना चाह रहा है, तो उन प्रोग्राम्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, उनको अगर अपन बैच सिस्टम में कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे इस एक बैच सिस्टम को हम बोलते हैं जॉब। ठीक है, इसी तरीके से आपका टाइम शेयर्ड सिस्टम होता है जिसको अपन टास्क बोलते हैं। टाइम शेयर्ड सिस्टम में टाइम का कंस्टेंट होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक यूजेस द टर्म्स जॉब एंड प्रोसेस ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली। तो बहुत सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं जहाँ पे जॉब और प्रोसेस को एक ही माना जाता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक जॉब क्रिएट होता है और उसको इतना टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में, तो उसको अपन इस तरीके से रीड करते हैं, प्रोसेस क्रिएट हुआ और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में इतना टाइम लग रहा है।
तो बेसिकली जॉब्स एंड प्रोसेसेस बोथ आर इंटरचेंजेबल इन टर्म्स ऑफ देयर नेम, ठीक है। इसके बाद अ प्रोग्राम इज इन process is nothing but a program in execution. Process execution must progress in sequential fashion, ठीक है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट होता है, और जब एक से ज़्यादा प्रोसेसेस क्रिएट हो जाती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी प्रोसेसेस हैं, और वो जब सब एग्जीक्यूट होना चाहती हैं, तो हम ये चाहेंगे कि प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो तो वो एक सीक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट हो, ठीक है। प्रोसेसेस बेसिकली कुछ भी नहीं है, प्रोग्राम्स है। प्रोग्राम्स के अंदर कोड्स लिखे हुए होते हैं, लॉजिकल कोड्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब प्रोग्राम जब रन हो रहा है, तो वो सीक्वेंशियल हो, एक कंटिन्यूसली उस प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ जितना भी कोड है वो एक बार में एग्जीक्यूट हो जाए, और सीक्वेंशियली एक के बाद एक उस कोड, मतलब प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए कोड एक के बाद एक सीक्वेंशियल फैशन में एग्जीक्यूट हो, ठीक है। मल्टीपल पार्ट्स द प्रोग्राम कोड आल्सो कॉल्ड टेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया, प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में प्रोसेस को अपन बोल रहे हैं। तो जो प्रोग्राम के अंदर कोड लिखा जाता है, प्रोग्राम के अंदर जो कोड्स लिखा हुआ है उसको अपन बोलते हैं टेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। करंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेसर रजिस्टर्स, ठीक है। अब जो करंट एक्टिविटी चल रहा होता है, मतलब करंटली उस प्रोसेस का क्या हो रहा है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो अगर आपको पता करनी है, तो आप किससे कम्युनिकेट करते हो, प्रोग्राम काउंटर से कम्युनिकेट करते हो, प्रोसेस रजिस्टर से कम्युनिकेट करते हो। प्रोग्राम काउंटर वो होता है जहाँ पे नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली प्रोसेस का एड्रेस रखा होता है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर क्या है, एक रजिस्टर है जो एड्रेस होल्ड करके रखता है कि अब कौन सी इस प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस होगी जो एग्जीक्यूट होगी। और प्रोसेस रजिस्टर्स क्या होते हैं, प्रोसेसेस एक्चुअल में कहाँ पे लोड हुई है, किस एड्रेस पे लोड हुई है, वो प्रोसेसर रजिस्टर बताता है, ठीक है। स्टैक कंटेनिंग टेम्परेरी डेटा, फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेसेस, लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो बेसिकली स्टैक क्या होता है, एक मेमोरी है। स्टैक मेमोरी बेसिकली जो डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने का एक तरीका है, वो स्टैक है। देखिए, इसको डेटा स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे कि स्टैक किस तरीके से होता है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था स्टैक की। तो बेसिकली जो प्रोसेस से रिलेटेड है, टेम्पररी डेटा है, वो स्टैक में स्टोर होता है। डेटा सेक्शंस क्या करता है, डेटा सेक्शंस कंटेन करता है ग्लोबल वेरिएबल्स। तो एक सेक्शन प्रोसेस का बेसिकली जो प्रोसेस है, प्रोसेस में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर अपन प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम, लिखा हुआ प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोग्राम में कोड लिखा होता है। तो एक सेक्शन इसका हो जाता है जिसको अपन टेक्स्ट सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। टेक्स्ट सेक्शन एक सेक्शन, और एक सेक्शन होता है इसके अंदर प्रोग्राम काउंटर्स होता है, ठीक है। एक सेक्शन प्रोसेस रजिस्टर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें स्टैक होता है, स्टैक पार्ट होता है, ठीक है। और डेटा सेक्शन होता है जो बेसिकली क्या करता है, ग्लोबल वेरिएबल्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हीप होता है। तो बेसिकली जो प्रोसेस को अपन देखें, प्रोसेस को अगर अपन स्टैटिकली देखें, बेसिक प्रोसेस होता क्या है, तो वो इस तरीके से दिखता है। प्रोसेस के अंदर सेक्शंस होते हैं, ठीक है। हर सेक्शन का कुछ ना कुछ मतलब या तात्पर्य होता है। तो ये प्रोसेस इस तरीके से दिखता है, ठीक है। प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी। पैसिव का मतलब जो रुका हुआ है, पैसिव का मतलब जो रुका हुआ है, स्टैटिक है। स्टोर्ड ऑन अ डिस्क, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। मतलब एक प्रोग्राम आपने क्रिएट कर दिया, कोड लिख के उसको कंपाइल कर दिया, अभी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल में रेडी है बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और प्रोसेस क्या है, उसी प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूशन मोड में डाल दिया, मतलब रन कर रहा है। प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज लोडेड इनटू मेमोरी। तो ये एक और डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, मतलब उसका कोड लिखा, उसको कंपाइल कर दिया, कंपाइल करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करना होता है। एग्जीक्यूट का मतलब हो गया उसको रैम के अंदर लोड कर दिया अगर आपने,
मेमोरी के रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर लोड कर दिया, और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी पर किसकी पहुंच होती है, सीपीयू की पहुंच होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले चैप्टर में। तो इसका मतलब आपके प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर लोड करना ही बेसिकली क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड वाया GUI माउस क्लिक कमांड लाइन एंट्री ऑफ इट्स नेम एक्सेट्रा। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे उदाहरण अगर अपन लें तो आप अगर किसी जगह क्लिक करते हो, राइट क्लिक करते हो, लेफ्ट क्लिक करते हो, तो बेसिकली इन सब का प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट क्लिक करने का प्रोग्राम लिखा हुआ है। आप जैसे मान लीजिए आप ये विंडोज है, यहाँ पे अगर आप ये जो विंडोज के बटन पे क्लिक करते हो, ठीक है, बटन बना हुआ है यहाँ पे, अभी इस पे क्लिक करना ही मतलब इसको एक्टिवेट कर देना है, इसको जिंदा कर देना है, लेकिन इसके लिए पीछे बैकग्राउंड में प्रोग्राम लिखा हुआ है। जैसे आपने क्लिक किया तो एक्टिवेट हो गया, तो इसको अपन बोल दे रहे हैं प्रोसेस। हर क्लिक के पीछे या माउस को इधर उधर रोटेट करना, ये सब एक प्रोसेस होता है। ठीक है, वन प्रोग्राम कैन बी अ सेवरल प्रोसेस। तो एक प्रोग्राम की एक से ज्यादा प्रोसेसेस हो सकती है, उस प्रोग्राम के अंदर सब प्रोग्राम्स हो सकते हैं, उनके अंदर सब प्रोग्राम्स होते हैं। तो हर प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने वाली रेस्पेक्टिव प्रोसेस होती है। कंसीडर मल्टीपल यूजर्स एग्जीक्यूटिंग द सेम प्रोग्राम। तो ये इसका एग्जांपल है, मल्टीपल यूजर्स होते हैं, ठीक है, जो किसी एक प्रोग्राम पर साथ में लगे हुए हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसका एक उदाहरण है, मतलब एक सर्वर होगा, उसके क्लाइंट्स होंगे, सर्वर किसी पर्टिकुलर टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो सारे क्लाइंट्स एक ही समय एक ही टाइप की सर्विस सर्वर से ले रहे हैं। तो यहाँ पे हर क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आती है उसकी प्रोसेस अलग क्रिएट होती है। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से भी समझते हैं। प्रोसेस इन मेमोरी, देखिए अब ये इसको देखने का तरीका कैसा है। प्रोसेस के जैसे मैंने आपको बताया पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका टेक्स्ट होता है, जिसमें जो कोड लिखा होता है वो इस पार्ट में लिखा होता है, जो प्रोग्राम को क्रिएट करने में अपने कोड लिखा हुआ यहाँ होता है। फिर डेटा, बेसिकली आपका डेटा सेक्शन में आपका ग्लोबल वेरिएबल्स रखा हुआ होता है, हीप होता है, ठीक है, उसके अलावा स्टैक होता है, और एक ये पार्ट होता है जो वेरिएबल होता है। तो प्रोसेस को अपन इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस स्टेट क्या होता है। बेसिकली जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, तो एग्जीक्यूट जब उसका स्टार्ट होता है, जब मेमोरी में लोड हुआ होता है, तो लोड होने से पहले प्रोसेस का क्रिएशन होता है। तो जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो कहाँ होता है, नई स्टेट में होता है। ये इसकी सबसे पहली स्टेट है। उसके बाद नई स्टेट से वो कहाँ जाता है, वो रनिंग स्टेट में जाता है। ठीक है, रनिंग मतलब एग्जीक्यूशन स्टेट में जाता है। तो एक्चुअल में आप कह सकते हैं न्यू स्टेट में भी प्रोसेस अभी प्रोग्राम ही है, मतलब ये एक्टिव नहीं हुआ है। जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में होता है तो हम एक्चुअल में बोल रहे हैं कि अब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये इसका दूसरा स्टेट होता है। अब ये दूसरे स्टेट से बेसिकली आप देखोगे इसका जो प्रोसेस स्टेट डायग्राम होता है, सबसे पहले आपके पास में न्यू स्टेट होता है। न्यू स्टेट से उसके बाद में रेडी स्टेट होता है। ठीक है, रेडी स्टेट, यहाँ पे रनिंग स्टेट तीसरा स्टेट कहा जाएगा। और रनिंग रेडी के बाद में आपके पास रनिंग स्टेट होता है, और फिर आपका टर्मिनेटेड स्टेट होता है, टर्मिनेटेड स्टेट। ठीक है, तो अब देखिए जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो इस स्टेट में होता है। यहाँ से प्रोसेस कहाँ जाता है, रेडी स्टेट में जाता है। रेडी स्टेट से प्रोसेस कहाँ जाता है, एग्जीक्यूशन में जाता है, रनिंग स्टेट में जाता है। अब रनिंग स्टेट से अगर प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, सीक्वेंशियली उसके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाए शुरू से लेकर फाइनल तक, तो कहाँ पहुँच जाता है, वो टर्मिनेटेड स्टेट में पहुँच जाता है, मतलब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन समाप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेट और आता है जिसको अपन बोलते हैं वेटिंग स्टेट। अब ये वेटिंग स्टेट क्या है, वेटिंग स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें प्रोसेस को वेट करना पड़ता है। तो मान लीजिए जब प्रोसेस रेडी से रनिंग स्टेट में गया, रनिंग स्टेट में जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, तो कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा होता है जब उसको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर सीपीयू उसको अवेलेबल नहीं करवा पाता है तो उसको कहाँ जाना होता है, वेटिंग स्टेट में जाना होता है। क्योंकि एक कारण ये होता है,
कई बार क्या होता है कि हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आती है, आपने अपने रिसोर्सेज एक प्रोसेस को दे रखे हैं, प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए रिसोर्सेज, मतलब जैसे कोई गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए आपको चाहिए गाड़ी, और गाड़ी को क्या चाहिए, पेट्रोल, ठीक है। तो क्या होता है जब आप ट्रेवल कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह के लिए, किसी बाइक से ट्रेवल कर रहे हो, कार से ट्रेवल कर रहे हो, मान लिया जाए कि एक हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आती है, ठीक है, बहुत अर्जेंट, जैसे रास्ते में क्या होता है कि कोई इंसान बीमार पड़ा हुआ है, मरीज है, एक्सीडेंट हो गया है, उसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना पेट्रोल उसको देते हो। तो इसका मतलब आपको वेट करना पड़ रहा है जब तक आपके पास पेट्रोल ना आ जाए, तो वहाँ पे वो प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से ये एक सिंपल सा केस मैंने आपको एनालाइज करवाया। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी प्रोसेस आती हैं जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, उसके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसको रुकवा के उस प्रोसेस को रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं ताकि वो अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर सके। जब वो एग्जीक्यूशन कर रही होती है तो इस जो रनिंग वाली प्रोसेसेस को रोक के वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाता है। तो यहाँ से ये प्रोसेस वेटिंग स्टेट में वेट करती है और वेटिंग से ये प्रोसेस वापस से रेडी स्टेट में जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 स्टेट्स होता है, तो ये हमें समझना है प्रोसेस जब कैसे प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांस माइग्रेट करती है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब ये पीसीबी एक्चुअल में होता क्या है वो हम देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस, ठीक है। अब पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मतलब प्रोसेस के अंदर जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, हर ब्लॉक का है कुछ न कुछ मीनिंग है, हर ब्लॉक किसी न किसी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो वो अपन देखते हैं, एक जो प्रोसेस का पीसीबी होता है, जैसे एक प्रोसेस P1 अगर मैं बोलूँ P1 प्रोसेस है तो इसका पीसीबी होगा, मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा और उसके कुछ पार्ट्स होंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, सबसे पहला पार्ट होगा इसका प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट में क्या होता है कि प्रोसेस एक्चुअल में किस स्टेट में है, तो मैंने अभी आपको बताया 5 स्टेट्स हो सकती हैं। रेडी स्टेट हो सकता है, आपका वेटिंग स्टेट हो सकता है प्रोसेस का। तो वो जो प्रोसेस एक्चुअल में किस स्टेट में है, कि क्या स्टेट है प्रोसेस का, वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक से मिलती है, ठीक है। वेटिंग, रेडी और एग्जीक्यूट, रनिंग और टर्मिनेटेड और इसके अलावा न्यूली क्रिएटेड। तो ये जो स्टेट प्रोसेस के स्टेट की इंफॉर्मेशन है वो आपको इस ब्लॉक से मिलती है। प्रोग्राम काउंटर, अब लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट एग्जीक्यूट। देखिए मैंने आपको बताया कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है। प्रोसेस क्या है, एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है, पैसिव एंटिटी है। पैसिव का मतलब बस खड़ा हुआ है बट कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही उसको करने के लिए कुछ कहा जाता है तो उसके एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। और बेसिकली देखिए प्रोसेस मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी इज कॉल्ड प्रोसेस। तो जो भी ये प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए कोड जब मेन मेमोरी रैम के अंदर लोड हो जाते हैं और जब सीपीयू इन पे एक एक इंस्ट्रक्शन पे काम करने लगता है तो एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वहां से उसकी डिटेल फेच होना शुरू होती है। तो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर जो है वो प्रोसेस में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस में रखे हुए इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस है और कौन से इंस्ट्रक्शन का एड्रेस एक्चुअल में ये होल्ड करके रखता है प्रोसेस का वो इंस्ट्रक्शन जो अब नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला है। तो वो डिटेल आपको प्रोग्राम काउंटर में मिलती है, ठीक है। उसके बाद में सीपीयू रजिस्टर्स कंटेंट ऑल प्रोसेस सेंट्रिक रजिस्टर्स, ठीक है। अब ये रजिस्टर्स बेसिकली क्या है, मेमोरी की इकाइयां हैं, इन यूनिट्स हैं, ठीक है, जो प्रोसेस से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है वो इन रजिस्टर्स में स्टोर किया हुआ होता है, ठीक है। ये जैसे आप ये यहाँ पे देख रहे हैं तो एक ये रजिस्टर्स में प्रोसेस की जितना भी कंटेंट होता है वो यहाँ पे रखा हुआ होता है। बेसिकली प्रोसेस का जो डेटा बोल सकते हैं, चाहे प्रोसेस का जो भी डेटा है, इंफॉर्मेटिव डेटा है, वो यहाँ पे रखा होता है।
नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मेमोरी अलोकेटेड टू द प्रोसेस, ठीक है। अब मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मेमोरी अलोकेटेड टू द प्रोसेस। अब इससे पहले जो अपना होता है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। देखिए शेड्यूल का मतलब होता है टाइम टेबल देना। सीपीयू मैंने आपको बताया कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्सेज लगते हैं। रिसोर्सेज में मेमोरी लगती है, मेमोरी की आवश्यकता होती है, इसके अलावा सीपीयू की आवश्यकता होती है। तो एक्चुअल में जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है तो उस पर सीपीयू काम करता है, उस पर मेमोरी काम करती है। और जब सीपीयू काम करता है, सीपीयू एक्चुअल में प्रोसेसिंग का काम करता है, प्रोसेस के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो ये जो सीपीयू है कब किस प्रोसेस को अलोकेट होना है, प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी रहेगी, अगर प्रोसेस वेट कर रहा है तो फिर से सीपीयू कब इसको अलोकेट किया जाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें इस पार्ट में होती है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मेमोरी अलोकेटेड टू द प्रोसेसेस, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मतलब कि इस प्रोसेस को कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी लोड होने में, और जब प्रोसेस रन करेगी तब कितनी पॉसिबल मेमोरी इसको लगेगी, कितनी इसकी आवश्यकता होगी। तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो इस ब्लॉक में, इस पार्ट में लिखी हुई होती है, स्टोर होती है, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अब सीपीयू कितना यूज हुआ और क्लॉक टाइम elapsed सिंस स्टार्ट टाइम और टाइम नंबर्स, ठीक है। तो देखिए जो एक्चुअल में प्रोसेस मैनेजमेंट जो काम है वो बहुत बड़ा काम है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को मैनेज करता है, बहुत एक्चुअल में एक प्रोसेस नहीं है, दो प्रोसेस नहीं है, 100 प्रोसेस नहीं है, मिलियंस ऑफ प्रोसेसेस एक साथ जब क्रिएट होता है तो उनका अकाउंटिंग रखना बहुत जरूरी है कि ये प्रोसेस कितनी बजे कितने टाइम पे आया, इस प्रोसेस को कितना सीपीयू अलोकेट हुआ, ठीक है। मान लीजिए एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में 100 सेकेंड्स लगते हैं और 50 सेकेंड्स अगर उसने कंप्लीट कर लिए, 50 सेकेंड्स एग्जीक्यूट हो चुका है और 50 सेकेंड और एग्जीक्यूट होना है, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई होती है। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलोकेटेड टू द प्रोसेस लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। तो इनपुट आउटपुट इनपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन में कि जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा कौन कौन से डिवाइसेस इस प्रोसेस को अलोकेट होंगे, उनकी लिस्ट जो लिस्ट होती है फाइल की वो यहाँ पे इस पार्टीशन में होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आप पीसीबी देख रहे हो, पीसीबी इज नथिंग बट अ मल्टीपल पार्ट and each and every part is responsible to certain information, okay। इन्हीं इंफॉर्मेशन के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को एक्चुअल में मैनेज करता है, ठीक है। सीपीयू स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। अब देखिए सीपीयू स्विच का मतलब क्या हो गया। बेसिकली सीपीयू क्या है, एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, ठीक है। जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना होता है तो उसको सीपीयू चाहिए कि सीपीयू उस पे काम करे, उस प्रोसेस पे काम करे। और स्विच का मतलब होता है कि एक प्रोसेस को सीपीयू दिया गया, अब दूसरी प्रोसेस आ गई तो प्रोसेस सीपीयू को इस प्रोसेस से इस पे लगाना है। तो एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे उसको स्विच करना है, उस पर ट्रांसफर करना है। तो सीपीयू को एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे ट्रांसफर करना है तो सीपीयू स्विचिंग होती है, ठीक है। तो देखिए ये किस तरीके से होती है। मान लीजिए यहाँ पे ये जो प्रोसेस पी नोट है, ये प्रोसेस आपका पी नोट है और इस प्रोसेस पी नोट पे एग्जीक्यूशन चल रहा है, मतलब इस पे सीपीयू लगा हुआ है। अब बीच में कोई इंटरप्ट कॉल आती है या सिस्टम कॉल यहाँ पे आती है, तो ये जो प्रोसेस पी नोट है, यहाँ पे जो सीपीयू है वो सीपीयू यहाँ से हट के इस प्रोसेस P1 को देना है, ठीक है। तो एक्चुअल में उस देने से पहले क्या होगा, स्विचिंग टाइम होगा। मतलब अब आप देखिए ये क्या है आपका, एक्चुअल में यहाँ तक ये टाइम T0 है, इसको अगर अपन मान लें T0, तो यहाँ तक सीपीयू इस प्रोसेस पी नोट पे काम कर रहा है। लेकिन अब ये दूसरी प्रोसेस P1 को सीपीयू ट्रांसफर करना है, तो बीच में ये जो टाइम है, इस टाइम तक जो प्रोसेस सीपीयू है वो आइडल रहा। एक्चुअल में वो आइडल रहा, वो किस वजह से आइडल रहा,
क्योंकि सीपीयू ने काम किया नहीं किसी प्रोसेस में तो वो आइडल रहा। ये एक्चुअल में ये जो टाइम होता है ये स्विचिंग टाइम हम इसको बोलेंगे। तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक जब सीपीयू को ट्रांसफर करना है तो बीच में उसको जो आइडल जो टाइम है ट्रांसफर टाइम उसको अपन स्विच टाइम बोलते हैं। सेव स्टेट इनटू पीसीबी, इस दौरान क्या होता है जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे सीपीयू को ट्रांसफर किया जाता है तो एक इंटरप्ट के माध्यम से इंफॉर्मेशन जाती है कि कहाँ जाती है, उस प्रोसेस के कंट्रोल ब्लॉक पे जाती है। ठीक है, वहां पे जाके कि अब प्रोसेस एग्जीक्यूशन मोड से जाकर प्रोसेस अब वेटिंग स्टेट में चला गया है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, रीलोड स्टेट फ्रॉम पीसीबी 1 और इसी तरीके से सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट होने के बाद में अब इस प्रोसेस का जो है स्टेट को यहाँ पे लोड कर दिया जाता है मेमोरी में, और फिर मेमोरी में लोड हो जाना मतलब उसके सीपीयू उसको लोकेट हो चुका है, सीपीयू उस पर काम करता है। फिर से अगर कोई प्रोसेस वापस से अगर अपन को जो सीपीयू पी नोड को ट्रांसफर करना है तो फिर से यहाँ पे स्विचिंग की जो एक्टिविटी है वो अकर करती है। ठीक है, तो फिर से ये जो टाइम है आपका सीपीयू स्विचिंग टाइम कहलाता है। ठीक है, अब ये हमारे कॉन्सेप्ट थे सीपीयू प्रोसेस कॉन्सेप्ट था, ये हमने इस सेशन में देखा। नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे आगे का टॉपिक।